हो गया। हेलो बच्चों, आप सभी का मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने क्या किया था अभी कल, फिनॉल से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न थे, जैसे कि उसमें क्या था, कैसे प्राप्त करें, उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने किया था। आज हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे और वो है क्या होता है जब, ना मतलब व्हाट हैपन, मीन्स किसका किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमको बताना है। तो आज का जो टॉपिक है यानी जिस टाइप का क्वेश्चन है वो है क्या होता है, ना क्या होता है जब। ठीक, इसमें कुछ आपको रिएजेंट दिया जाएगा, उसका आपस में अभिक्रिया कराया जाएगा, मतलब स्टेटमेंट होगा और हमको बताना है कि इससे क्या बनेगा, तो उसको अभिक्रिया रिएक्शन के तौर पे लिखा जाएगा। इसे और क्या बोल सकते हैं, व्हाट हैपेंड, ना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या होगा, क्या बनेगा ना। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, फिनॉल, ठीक, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है और हमको बताना क्या बनेगा। ठीक है, ये चीज हमको दिखाना है कि जब फिनॉल को किसके साथ गर्म करेंगे, जिंक चूर्ण के साथ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल किए थे। ठीक है, तो फिनॉल क्या होता पता आपको, अगर हम ये बेंजीन जो है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, OH, तो इसी को क्या बोला जाता है, फिनॉल। इसी को क्या बोला जाएगा, यानी बेंजीन के ऊपर अगर OH लगाओगे तो वही कहलाएगा फिनॉल। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, जिंक चूर्ण, यानी Zn यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, चूर्ण। ठीक है, तो जिंक चूर्ण हो जाएगा। और हमने क्या किया, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराया। अब बताओ ये किया क्या था, कल हम लोगों ने देखा था इसको, जिंक क्या करता है, इस O को लेकर के चला जाता है और बना क्या लेता है, ZnO। क्या बना लेगा, ZnO। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि Zn के ऊपर 2+ होता है और ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है, 2-। तो आप ऐसे ही याद कर लो, ना भी आए तो Zn क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा और बना क्या लेगा, ZnO, और ये वाला H इसके ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर रह गया और यहाँ ये H बन गया, मतलब क्या बना, ये बेंजीन ना। सिंपल, अगर ये रिंग है तो ये क्या कहलाता है, बेंजीन कहलाता है। तो कभी भी अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, Zn के साथ, किसकी अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया Zn के साथ कराते हैं। इसीलिए जब आप बार बार क्वेश्चन करते हो, वही क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। जब बार बार रिपीट होगा तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट फिर दोबारा आता जाएगा और वो चीज आपको याद हो जाएगा, तो नहीं बैठ के आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें लग रहा है हम तीसरी बार ये रिएक्शन कर रहे हैं ना। तो यानी जो हमारे पास फिनॉल होगा और Zn के साथ अभिक्रिया कराएंगे, Zn इस ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा और वो बना क्या देगा, बेंजीन बना देगा। भाई हुआ कुछ नहीं, Zn इस O को लेके गया, KH यहीं रह गया, बन क्या गया, बेंजीन। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ना। पेज दे दो, पेज। अब देखो फिर क्या है, ये पहला क्वेश्चन था, फिनॉल को किसके साथ गर्म किया गया, जिंक चूर्ण के साथ ना। अब अगला क्या करेंगे ये देखो, आप जो क्लास में है वो केवल बैठ के देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, आप नोट जाकर के वीडियो से जरूर देखना, अभी हम शाम को अपलोड कर देंगे, तब आप उससे पढ़ लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। फिनॉल में क्या मिलाया जाएगा, ब्रोमीन जल। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो क्या है, फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़े हो आप, फिनॉल का ब्रोमीन जल के साथ ना, देखो फिनॉल का किसके साथ, ब्रोमीन। तो फिनॉल आपको पता है, फिनॉल क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, OH। ये तो हमारे पास क्या आ गया, फिनॉल। ठीक है, अब इसका किसके साथ कराना, ब्रोमीन जल। आपको हम रिकॉल कराएं, जो फिनॉल होता है उसकी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया दो टाइप की है, कितने प्रकार की, दो। एक बार है ब्रोमीन के साथ CH2 और एक बार है ब्रोमीन के साथ, हाँ एक बार ब्रोमीन के साथ क्या है, CH2
और एक बार ब्रोमीन के साथ, और थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, वहां जगह छोड़ दो ताकि चलो, तुम वहीं रहो, तुम वहीं रहो। फिनॉल का देखो क्या, ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया हम क्या करेंगे, ये देखो, ये दो टाइप का, एक बार यहां लिख देते हैं क्या, Br2 प्लस CH2, ठीक है। एक बार क्या लिख रहे हैं हम, Br2 प्लस CH2, और एक बार हम क्या लिख रहे हैं, Br2 प्लस H2, ठीक है। ब्रोमीन का एक बार हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और ब्रोमीन का एक बार किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है। क्या ऐसा रिएक्शन आप पढ़े हो, ये है हैलोजनीकरण ना। और जब हमने बताया था, जब पढ़ा रहे थे हम उस टाइम, कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आगे, जब CH2 होता है तो एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे जाएगा, लेकिन जब ब्रोमीन जल आ जाएगा तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो बोलो, जब CH2 रहेगा, देखो यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, अब आपको समझना क्या है, अगर हम CH2 लेंगे तब क्या बनेगा, और अगर हम क्या ले लेंगे H2O तब क्या बनेगा, ठीक। तो बोलो, अगर CH2 लिया जाएगा तो बनेगा क्या, ये बेंजीन है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, OH। चलो CH2 लिया गया तो एक बार आर्थो पे जाएगा क्या, Br, कहां पर, आर्थो पे, और एक बार कहां जाएगा, पैरा पे, ठीक। यहाँ OH है और यहाँ आ जाएगा B। तो कभी भी अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन प्लस CH2 कराओगे, तो एक बार आर्थो पे, आर्थो ब्रोमो फिनॉल एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल, ये क्या बनेगा, आर्थो ब्रोमो फिनॉल, और ये क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। चलो, अब ब्रोमीन प्लस H2O अगर ले लेंगे तो क्या होगा, एक ही ब्रोमीन के ऊपर 2,4,6 ना, जितने आर्थो हैं और जितने पैरा है, सब जगह क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो अगला हमारे पास क्या होगा, ये ब्रोमीन है, अरे बेंजीन, इसके ऊपर OH लगाएंगे, देखो ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा, फिर ये चौथा, और ये पांचवा, फिर छठा। तो दूसरे नंबर पे क्या लगेगा, Br, चौथे नंबर पे क्या लगेगा, Br, और छठवें नंबर पे क्या लगेगा, Br। किसी को क्या बोलेंगे, 2,4,6 कैसे लिखोगे, 2,4,6 कितनी बार है, 3 बार, 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई, क्या 3 बार है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का नाम क्या होगा, ब्रोमो ना। तो 2,4,6 मतलब दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे 3 बार है, क्या है, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन का नाम क्या होगा, ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और ये पूरा क्या है, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH का नाम क्या है, फिनॉल, तो नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। तो अब आप यहां से हमने दोनों क्वेश्चन समझा दिया, एक बार फिनॉल की अपक्रिया ब्रोमीन प्लस CH2 के साथ हुआ है, और एक बार इसी ब्रोमीन की अपक्रिया किसके साथ हुआ है, ब्रोमीन प्लस, अरे फिनॉल की अपक्रिया ब्रोमीन प्लस H2O के साथ हुआ, ठीक है। और ये बनाएगा एक बार आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स, और एक बार बनाएगा क्या, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप नोट कर लो, तीसरा। जाओ दिमाग, चलो अगला क्या है इसमें, ये देखो, इस रिएक्शन का नाम आप बताओगे, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं, किसको, हम यहाँ लिख रहे हैं, और बताओ क्या है, फिनॉल, फिनॉल को क्या लिखा है, क्लोरोफॉर्म, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ, कास्टिक सोडा विलयन के साथ, लाके रख दो, स्टूल ले सारा लाके यहाँ रख दो कोने पे, अपना लेके के बैठेंगे। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा
विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलेन के साथ क्या किया जाएगा, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो जब फिनॉल को हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा, क्या इस रिएक्शन का नाम बताओगे? हम्म देखो क्या है, तो फिनॉल का क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलेन के साथ ये कौन सी क्रिया होगी, इसको उधर रख दो, पीछे रख दो, उसको संभाल के करो। ये कौन सा रिएक्शन है, आरटीआर। इसी को हम लोग बोलते क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया। बनता क्या है, सैलिसल्डिहाइड। अगर आप CCl4 लोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। और अगर CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लेंगे तो क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। तो दोनों फिर से हम कर रहे हैं, बार बार एक रिएक्शन के दो रिएक्शन है, मतलब जिसके जिसके उनके हम दोनों लिखेंगे। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ क्या लिखते हैं, हम फिनॉल लिखते हैं। क्या लिख देंगे, फिनॉल, ये हो गया OH। चलो अब इसके दोनों रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हम समझा चुके हैं, एक बार आप जरूर देखिएगा। चलो बताओ, एक बार यहाँ क्या लिखेंगे हम, CHCl3 प्लस क्या लिखा जाएगा, NaOH। और एक बार क्या होगा, CCl4 प्लस NaOH ना, CCl4 प्लस NaOH। तो एक बार क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH है, और एक बार क्या लिखा गया, CCl4 प्लस NaOH ना, तो सामने बैठो एकदम। तो CHCl3 प्लस NaOH है, और एक क्या, CCl4 NaOH। बताओ, जब CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH होगा तो क्या बनता था, सैलिसल्डिहाइड। और जब CCl4 NaOH होगा तो सैलिसिलिक। ठीक है, कैसे बना था फिर से बता दें, देखते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा करके करते हैं, तब आएगा, नहीं तो आएगा नहीं ना। देखते हैं क्या होगा। ये हमारे पास फिनॉल है, यही लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं CHCl3, और यहाँ क्या, ये पहले इससे कराना फिर NaOH से कराना। ठीक, दूसरा क्या हमारे पास CCl4 है, पहला इससे कराना, दूसरा NaOH से कराना। तो पहला क्या होगा, देखो ये जो हमारे पास CHCl3 है, कहाँ समझा दें आपको, चलो यहाँ देख लेते हैं ना। ये होगा फिनॉल, ठीक है। इसके बाद होगा क्लोरोफॉर्म। कैसे क्लोरोफॉर्म, CH, क्या Cl है, 3 Cl, तो CHCl3। करना क्या है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि सबसे वीक कौन होगा, कार्बन क्लोराइड। कार्बन क्लोराइड का बॉन्ड ही क्या होगा, वीक होगा। ये वाला बॉन्ड जाएगा किसके पास, Cl के पास, बनाएगा माइनस, और इसके ऊपर प्लस। जैसे ये वाला बॉन्ड होगा, ये यहाँ गया तो माइनस बनाया, और यहाँ क्या बनाया, प्लस बनाया। और जब प्लस बनाया तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया है HC। कितने Cl हैं, 2 Cl, और इस कार्बन के ऊपर क्या लग गया है, प्लस, और ये Cl माइनस क्या हो गया, अलग हो गया। अब इस प्लस को क्या चाहिए, माइनस, और इस माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। इसके लिए देखो, ये जितने कॉर्नर हैं यहाँ क्या होते हैं, हाइड्रोजन। पता ना आपको, तो आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये यहाँ आएगा, बनाएगा माइनस, और यहाँ प्लस। इस प्लस, ये जो प्लस H प्लस, ये कहाँ चला जाएगा, Cl माइनस के साथ, और बना क्या देगा, HCl। और ये जो माइनस है, इस माइनस के ऊपर कौन आ जाएगा, ये प्लस वाला इस माइनस के ऊपर आ जाएगा ना। तो अब यहाँ हम लिखते हैं, देखो ये हमारे पास फिनॉल है, यहाँ OH। अब इस माइनस के साथ जुड़ेगा हमारा प्लस, ये कार्बन, प्लस और माइनस मिलकर के बॉन्ड बन गया, और इसके पास एक H है। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, एक H और कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन है। अब इसी की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें, एक्वस NaOH के साथ। किसके साथ, एक्वस NaOH। क्या आपको पता है एक्वस NaOH क्या करवाता है, जहां जहां Cl वहां वहां OH, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये Cl हटाएंगे, देखो क्या होगा, यहाँ OH है, ठीक, ये C है, ये H है, जहां जहां Cl वहां क्या लगाएंगे हम, OH। तो एक OH यहाँ लगा देंगे, एक OH यहाँ। और अब आपको पता ये होना चाहिए कि एक कार्बन के ऊपर कितने OH, 2 OH अगर हैं तो क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक,
तो यहां से हम निकालते क्या है, ये H2O निकाल देते हैं। ठीक, निकालने के बाद क्या हो जाएगा देखो, तो ये हम बेंजीन बना देंगे और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, OH C। अच्छा बताओ, जब ये OH निकल जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इसके बीच लग जाएगा ना, ये H2O निकल गया, ये वाला बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ लग गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये वाला H हम यहाँ लिख देते हैं, क्या बन गया, CH। इसी को हम लोग बोलते क्या है, सैलिसल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, बस आपको करना क्या है, इस H के जगह देखो कितना, एक Cl और आ जाएगा, ये Cl चलता जाएगा और यहाँ 3 OH आ जाएंगे ना। तो करते हैं मोहित, इसको यहीं रहने देते हैं, ये आपको हटाते हैं। देखो इस बार किसके साथ कराना है, CCl4। CCl4 का मतलब एक कार्बन, कितने क्लोरीन, 4, तो एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3, और ये क्या, 4। करना क्या है, एक बॉन्ड को तोड़ना है और फिर रिएक्शन कराना है। चलो यही वाला हम तोड़ देते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ ये Cl, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ गया माइनस, यहाँ प्लस, फिर बोलो ये माइनस किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ, क्या बनाएगा, HCl। ये प्लस वाला माइनस के साथ यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन, तो फिर बनाते हैं हम। ठीक, ये हमारे पास आ गया बेंजीन, इसके ऊपर लग गया OH, और ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़ करके बना लिए C। कितने क्लोरीन लगा दे, 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ, फिर एक्वस NaOH। क्या कराएगा, जहां जहां Cl वहां वहां OH, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब ये क्या करेगा, यहाँ है OH, अब इस C के ऊपर जहां जहां क्लोरीन है वहां क्या लग जाएगा, OH। ये OH, फिर ये OH और ये OH, होगा क्या, फिर एक कार्बन के ऊपर 2 OH आया और एक कार्बन के ऊपर 2 OH आया, तो क्या निकाल देंगे हम, H2O। और जैसे H2O निकलता है, ये वाला बॉन्ड किसके बीच आ जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो अगला वाला यहाँ बना देते हैं, हाँ यहाँ आ जाएगा। देखो ये ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ आ गया क्या, OH, फिर यहाँ C, ये C है। ये जब H2O निकलता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये वाला OH यहाँ है, तो क्या है, C डबल OH। इसी को हम लोग बोलते क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोला जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बोला जाता है। ठीक, और ये क्या है, सैलिसल्डिहाइड। क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड। ठीक, ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड और ये क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल। तो बताओ जो RTR है, राइमर टीमन अभिक्रिया, उसके द्वारा आप क्या क्या बना सकते हो, एक तो सैलिसल्डिहाइड बना सकते हो और दूसरा क्या बना सकते हो, सैलिसिलिक अम्ल बना सकते हो। ठीक है, अगर हम CHCl3 प्लस NaOH ले लेंगे तो बनाओगे क्या, सैलिसल्डिहाइड। लेकिन अगर आप क्या ले लोगे, CCl4 के साथ NaOH ले लोगे तो बनेगा क्या, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, तथा कास्टिक सोडा मतलब NaOH। क्या होगा, NaOH के विलयन के साथ अगर गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, सैलिसल्डिहाइड। अगर इसको ये वाला क्वेश्चन पूछना होता तो लिखेगा फिनॉल को CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड या पायरीन, क्या बोलते हैं इसको, पायरीन ना, विलायक है एक तरीके का, और कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा या क्या होगा। तो अगर CCl4 NaOH के साथ गर्म किया जाएगा तो बनाएगा क्या, सैलिसिलिक अम्ल, और अगर CHCl3 NaOH के साथ गर्म किया जाएगा तो बनाएगा क्या, सैलिसल्डिहाइड। आ रहा समझ में। तो ऐसे कितने रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं जिसके दो दो रिएक्शन है। एक तो नाइट्रीकरण याद करो, तन HNO3 के साथ गर्म कराएंगे तो आर्थो और पैरा पे बनेगा, सांद्र HNO3 के साथ गर्म कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बनेगा। क्या बनाएगा, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद फिर हम अभिक्रिया कराते किसके साथ, ब्रोमीन वाला। ब्रोमीन वाला जो है वो कैसे है, अगर ब्रोमीन प्लस CH2 लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, ब्रोमीन प्लस CH2, तो बनाएगा क्या, आर्थो और पैराफिन। और अगर हम लिखेंगे किसके साथ, ब्रोमीन प्लस H2O, तो बनाएगा क्या,
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब यहाँ क्या आ गया, किसके साथ, इसी फिनॉल के साथ, फिनॉल की अपक्रिया हम CHCl3 और NaOH के साथ, और दूसरा CCl4 प्लस NaOH के साथ। आ रहा समझ में? टोटल कितनी अपक्रियाएं हम ऐसे कर लिए? 3। एक तो नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण और RTR। क्या ऐसा याद रहेगा? ऐसे बताओ, एक और पढ़े थे, फ्यूडल क्राफ्ट। फ्यूडल क्राफ्ट की कितनी अपक्रियाएं? 2। एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एक बार लेंगे क्या, CH3Cl विथ AlCl3। एक बार क्या लेंगे, CH3COCl। एक बार CH3Cl और एक बार CH3COCl। ठीक है, ऐसा है समझ में? ऐसे और कर सकते हैं हम एक्वस NaOH ले सकते हैं और एल्कोहल ना, वो किसकी रिएक्शन हो जाएगी फिर? हेलोल्केन हेलोएरीन वाली। ठीक है, तो आप माइंड को जितना घुमाओगे उतना तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो जितना पढ़े हो ना, पढ़ करके आप छोड़ दो, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, जितना इमेजिन करोगे उतना तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, ना हो तो उसे विजुअल बना के याद करो। जब तक तुम्हें दिखेगा नहीं तब तक तुम्हें याद नहीं होगा। जो चीज हम देखते हैं वही हमको याद रहता है, तो तुम जान लो। तो कोई चीज याद करो तो उसे देखने की कोशिश करो, आंख बंद करके देखो कि हमको दिख रहा कि नहीं दिख रहा। जब तक नहीं दिख रहा, नहीं दिखा, समझ लो आपको याद नहीं हुआ। जो चीज आप बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको, आपके सामने दिख रहा होगा, वही देख के आप बोल रहे हो। इसलिए विजुअल बनाओ उसे, जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आप बोल नहीं पाओगे। चलो हटा दे इसको, अभी 3 क्वेश्चन है। क्या हुआ? आप ईमानदारी से इसे देखो और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते चलो। ठीक है, आपको पक्का आएगा, ये गारंटी है हमारा। चलो अगला क्या है, फिनॉल का किसके साथ क्रिया कराना है? थैलिक एनहाइड्राइड, ये रहने दो अभी। चलो, फिनॉल की ठंडे तन्व चिन्ह के साथ अपक्रिया, अभी बाकी हो रही थी, अब वो रिएक्शन आ भी गया। ठीक है, हमारे पास चौथा जो है वो क्या है, फिनॉल। ठीक, फिनॉल की किसके साथ, ये लिखा है ठंडे ना, ठंडे तन्व चिन्ह, ठंडे तन्व चिन्ह के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठंडे तन्व चिन्ह के साथ अभिक्रिया क्या करते हैं, कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, पहले इसको समझो। क्वेश्चन क्या है, ये देखो, फिनॉल की ठंडे तन्व चिन्ह के साथ अभिक्रिया कराना, यानी हमें फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराना है? ठंडे तन्व चिन्ह के साथ कराना है। तो कैसे कराएंगे, क्या रिएक्शन आ रहा है आपको? ठीक है, कितने टाइप से अभिक्रिया करता है? 2 टाइप से। टोटल कितने टाइप से करेगा? 2 टाइप से। तो हम ये बनाते हैं पहले क्या, फिनॉल। फिनॉल क्या है, बेंजीन के ऊपर। ठीक, ये कितने टाइप से करेगा? 2। बताने को तो हम एक ही बार, मतलब एक ही बता सकते हूँ, बट आप दोनों पढ़ो। क्या करना है, एक बार यहाँ लिखना है तनु HNO3, और यहाँ सांद्र क्या लेना, H2SO4। ऐसे यहाँ भी लिख लेते हैं हम, क्या, तनु HNO3। अरे यहाँ क्या लिखा जाएगा, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। ठीक है, चलो तनु वाले में क्या होगा, हाँ, एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा। और सांद्र वाले में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दूसरा नाम पिक्रिकम। कौन सा अम्ल? पिक्रिक, एक प्रकार का विस्फोटक है, बम टाइप का। चलो, तन्व चिन्ह 3 है और सांद्र H2SO4 के साथ अब क्रिया कराया जा रहा, तब क्या करेंगे हम, एक बार आर्थो पे लगाना है और एक बार पैरा पे, यहाँ OH कर देंगे। एक बार यहां से क्या निकलता है, NO2, और ये NO2 एक बार कहा जाएगा, आर्थो पे, और फिर पैरा पे जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, OH, और पैरा पे क्या आ जाएगा, ऐसे ही सांद्र वाला क्या करेगा, इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे हम, OH, एक बार यहाँ NO2 ना, फिर
यहाँ NO2 और यहाँ, ठीक है, ये NO2। हाँ, नाइट्रिक रेड इसी को बोलते हैं। तो इधर बोलो ये क्या होगा, इसका नाम 2,4,6, फिर ट्राई, 3 बार है तो ट्राई क्या है, 3 बार NO2, तो क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल है ना। इसी का दूसरा नाम पिक्रिक एसिड ना, पिक्रिकम उसी को बोलेंगे। यानी फिनॉल का हमें तन HNO3 के साथ कराना है। डाइल्यूट HNO3 बोलते हैं इसको, और सांद्र वाले को कंसेंट्रेट HNO3 ना। तनु मतलब बहुत हल्का, और सांद्र का मतलब गाढ़ा, यानी कंसेंट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, गाढ़ा। आ रहा समझ में? अब अगला देखते हैं क्या है, अच्छा नोट कर लो। चलो अभी से हटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, अभी स्टिक एनाइड्राइड वाला छोड़ो। अच्छा अरे उसको उधर रख लेते हैं। अच्छा आप ये पढ़े थे ना, फिनॉल का क्षार की KMnO4, यही रुक जाओ। वो बालवा चला जाएगा उसका। ये ज्यादा है नहीं यार इसमें। चलो देखते हैं अब क्या, फिनॉल का रिएक्शन हम कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ना। कहां तक हुआ, फिनॉल का ठंडे HNO3 हो गया, फिनॉल का एसिटिक एनहाइड्राइड। चलो अगला क्वेश्चन दिया इसमें, फिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड से अपकृत किया जाता है। क्या है यहाँ, फिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड, फिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड से अपकृत किया जाता है ना। अपकृत किया जाता है किसको, फिनॉल, एसिटिक, फिनॉल आप जानते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड हम बता रहे हैं क्या, ठीक है। देखो तो पहले हम क्या करते हैं, फिनॉल बनाते हैं, यहाँ क्या है OH, और एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब CH3C, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिक, ठीक है। ये जो बना है क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COO COCH3। इसमें होगा क्या, देखो ये वाला रिएक्शन है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। बताओ O और H का अगर बॉन्ड तोड़े तो किसके ऊपर माइनस, किसके ऊपर प्लस, हाँ इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर। कार्बन ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड तोड़े तो बताओ किसके ऊपर प्लस, किसके ऊपर माइनस, हाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और इस कार्बन के ऊपर प्लस, रिएक्शन खत्म। अब करना क्या है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और कुछ नहीं करना। बताओ इस प्लस को क्या चाहिए, कहाँ दिखा है इसको माइनस, यहाँ, ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा। इस प्लस को क्या चाहिए, माइनस, कहाँ जाके जुड़ेगा, ओके, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा। देखो बनेगा क्या, हम बनाए बेंजीन, और यहाँ क्या है O के साथ कौन जुड़ेगा, C, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है इसके ऊपर माइनस है, तो ये दोनों बना लेंगे
बॉन्ड, क्या बनाएगा सी डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH3, ठीक है, और प्लस बोलो CH3COO, और ये प्लस वाले से H के पास जाएगा H, तो क्या बन गया CH3COOH, क्या बना CH3COOH, ठीक है। तो एक बना हमारे पास ये तो बन गया एसिटिक एसिड, और ये बना फेनिल एसिटेट, क्या बन गया फेनिल एसिटेट। समझ में आया क्या हुआ है? इसमें कुछ नहीं करना, बस प्लस माइनस ये वाला बॉन्ड चाहिए वाला तोड़ो, चाहिए वाला तोड़ो, दो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है बॉन्ड उसी की तरफ क्या करता है शिफ्ट होता है, ये हम बता चुके कब किसकी तरफ जाएगा। ऐसे ये वाला टूटेगा, ये इधर आएगा, इधर माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस, और फिर प्लस का माइनस के साथ करा करके हम रिएक्शन करा लेंगे। चलो अगला रिएक्शन इसमें दिया है, फिनॉल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ, फिनॉल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, और यही रिएक्शन कौन सा है पता आपको, हाँ ये कौन सा रिएक्शन होता था, डाई इसे बोलते हैं युग्मन अपक्रिया ना, इसी को युग्मन अपक्रिया बोला गया था, डायजोटाइजेशन भी बोलते इसी को, युग्मन अपक्रिया ही बोलते। अच्छा अब किसके, अब कौन सा रिएक्शन इसका क्या है, फिनॉल, फिनॉल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ना, तो रिएक्शन लिखा ये फिनॉल को बेंजीन डाई एजोनियम ना, फिनॉल को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ अपकृत किया जाता है, के साथ अभिकृत किया जाता है, किसको, फिनॉल, फिनॉल को हम किससे रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। फिनॉल जानते हो आप, इसको ऐसे लिखेंगे हम, कैसे देखो, इस बार इसको ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ क्या है OH और यहाँ क्या आ जाएगा H प्लस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब Cl माइनस N2 प्लस, और यहाँ ये H और ये Cl क्या कर जाएगा निकल जाएगा, और N N आपस में क्या कर जाएंगे जुड़ जाएंगे। कैसे होगा तब, देखो करना क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा बनाएगा माइनस, और ये बना लेगा प्लस, प्लस और ये माइनस क्या कर जाएंगे HCl निकाल देगा, इसका प्लस और ये माइनस क्या बनाएगा बॉन्ड बनाएगा, तो बनाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा ये OH, बेंजीन बना देंगे, ठीक है। अब बोलो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनाएंगे बॉन्ड, और कितने नाइट्रोजन है यहाँ 2, और प्रत्येक नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है 3, तो पहले तो कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड बन गया, टोटल कितने नाइट्रोजन थे 2, ये दोनों आपस में कितने बॉन्ड बना लेंगे 2 बॉन्ड, फिर एक और नाइट्रोजन लिखेंगे N2 हो ही गया, फिर यहाँ से बेंजीन बना देंगे, क्या बना देंगे बेंजीन, ठीक है, इसके द्वारा ये दोनों जुड़ गए, ये युग्मन अभिक्रिया है, क्या है युग्मन, इसे बोलते हैं हम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि नारंगी लाल रंग का है, क्या बोला जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, मतलब ये पंखा भी ऐसे किए हो वो भी ऐसे किए हो, ये सब बेकार है, कब पैरा, तो ठीक है पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी क्या एजो बेंजीन, ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसका रंग कैसा होगा ऑरेंज वही बोलते हैं, नारंगी और लाल, हाँ या वही क्या इसी को बोला जाएगा ऑरेंज एंड रेड कलर का ना, तो नारंगी लाल होगा,
या उसी को ऑरेंज रेड। तो जब भी फिनॉल की क्रिया किसके साथ होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, करना क्या है, ये Cl इस H के साथ चला जाएगा, HCl बना देगा और N इसके साथ जुड़ करके ये बना लेगा ना पैराडॉक्सी एजोबेंजीन। चलो अगला देखते हैं क्या है अब इसमें। फिनॉल का क्षारीय केमनो 4 के साथ ऑक्सीकरण, और फिनॉल का जब भी ऑक्सीकरण होता है क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन ना। इसमें मेसा टार्टरिक अम्ल लिखा है, इसे छोड़ते हैं हम, कभी पूछा भी नहीं है। सोडियम फिनॉक्साइड CO2 के साथ 400 केल्विन ताप पर 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है ना, वो तो हो जाएगा, ये भी नहीं रहने देता। फिनॉल को 373 केल्विन पर शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो ये तो सर वो बन जाएगा SO3H वाला। देखो ये लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये, फिनॉल को 373 केल्विन ताप पर, क्या है, फिनॉल को 373 केल्विन ताप पर, ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, किसको, तो अगर फिनॉल को 373 केल्विन ताप पर H2SO4, यानी ये कौन सा क्या है, ये सल्फोनीकरण, क्या होगा, सल्फोनीकरण। तो ये बनाएगा क्या, हम लेंगे फिनॉल, यहाँ OH और यहाँ लिख क्या दिया जाएगा, सांद्र क्या H2SO4, बोलो क्या बनाएगा, एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पे, ये OH हो जाएगा, एक बार आर्थो पे क्या लिख लेंगे SO3H, और एक बार पैरा पे यहाँ होगा OH और यहाँ हो जाएगा क्या SO3H, ठीक। तो एक बार आर्थो पे क्या होगा SO3H और एक बार पैरा पे। कभी भी जब सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराया जाता है तो आर्थो पे SO3H और पैरा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे क्या बोला जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। एक और है इसमें, फिनॉल की क्रिया NaOH की उपस्थिति में 340 केल्विन ताप पर CCl4 के साथ कराई जाती है। क्या ये रिएक्शन नहीं पढ़े हो आप, CCl4 वाला पढ़ा गया, रिएक्शन का नाम क्या है, वही RTR, क्या होगा RTR, बनता क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, बहुत अच्छा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन को गर्म किया जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को अगर आप गर्म करोगे तो क्या बनाएगा, फिनॉल ही बनाएगा ना। किसके साथ बोलो, क्या लिखा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है, यहाँ लिख देंगे हम बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा N2+Cl, इसकी अपक्रिया, इसके जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब क्या, वही रिएक्शन करा दो H+ और OH, ये प्लस वाला जाएगा Cl के साथ, क्या बनाएगा HCl। अब इस माइनस को जोड़ना तो आप N से ना जोड़ना, करना क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बनाएगा
माइनस, और यहाँ क्या लग जाएगा प्लस। एक ही एलिमेंट के ऊपर प्लस भी है और माइनस भी है, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। और इस प्लस के पास कौन आ जाएगा, माइनस वाला। हाँ, ये बन क्या जाएगा, ये हमारे पास बेंजीन है और इसके ऊपर लग क्या जाएगा, OH प्लस। बोलो, H वाला Cl के साथ गया HCl, और इस अब बेचारा ये N2 अकेला हो गया, इधर से भी टूट गया इधर से भी, तो ये क्या हो गया, इसी के ऊपर प्लस भी, इसी के ऊपर माइनस भी, बन क्या जाएगा, N2 नाइट्रोजन। ठीक है, सर एक और है, फिनॉल का एसिटिलीकरण प्रिडीन की उपस्थिति में कराया जाता है। एसिटिलीकरण ना, CH3COCl, तो HCl निकल जाएगा, बाकी क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो लिख भी देते हैं। लास्ट है क्या है, इसे आप नोट कर लेना जरूर। अब देखते हैं जो लास्ट हमारे पास आता है, फिनॉल का एसिटिलीकरण किसकी उपस्थिति में, फिनॉल का एसिटिलीकरण प्रिडीन की उपस्थिति में किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, फिनॉल का एसिटिलीकरण फिनॉल का एसिटिलीकरण प्रिडीन की उपस्थिति में किया जाता है। तो फिनॉल का एसिटिलीकरण प्रिडीन की उपस्थिति में किया जाएगा। तो एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप होता क्या है, CH3COCl, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो आप क्या बना लोगे, फिनॉल बना लोगे, यहाँ लिख देंगे OH, और इसका एसिटिलीकरण का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कौन सा बॉन्ड वीक है इसमें, कार्बन और Cl, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ा ज्यादा। यहाँ डबल बॉन्ड से नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, क्या बनाएगा, माइनस, और यहाँ प्लस। यहाँ बोलो, ये वाला बॉन्ड इस पे आएगा माइनस, और यहाँ प्लस, प्लस वाला माइनस, फिर प्लस वाला माइनस। पहले यहाँ क्या बना देंगे हम, बेंजीन। ठीक, यहाँ क्या लिखा है, माइनस है, और ये क्या है, प्लस, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड। यहाँ C डबल बॉन्ड हो, और पीछे क्या लगा है, CH3 प्लस, ये H और ये C है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते क्या है, देखो इसमें लिखा नहीं है, COCH3 ना, वही पढ़ेगा, फेनिल एसीटेट। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्या होता है जब ना, यानी व्हाट हैपेंड टाइप के जो भी क्वेश्चन थे फिनॉल से संबंधित, वो सारे हम लोगों ने किया। और अब इस लेक्चर में आपको जो कुछ भी ना समझ में आया होगा, आप उसे क्या करिएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी आप बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद, और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद आपका।